गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान में कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए राजस्थान में ऑपरेशन लाडली की शुरुआत हुई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देश में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्थान पुलिस बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान में एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य भर में ऑपरेशन लाडली अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस लोगों को ऐसा न करने के लिए विभिन्न तरीकों के समझाइश करेगी। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के द्वारा 11 से 16 नवंबर तक 6 दिनों तक इस अभियान का संचालन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 नवंबर को आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन राज्य में कहाँ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 12 नवंबर को जो राइजिंग राजस्थान समिट के संदर्भ में ही आईटी और स्टार्टअप प्री समिट जो आयोजित होगी जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 12 नवंबर को जयपुर में इस समिट का आयोजन है वो किया जाना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में 12 नवंबर को जयपुर स्थित होटल आईटीसी राजपुताना में ये आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। इस प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करार यानी एमओयू पर हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर डिजिटल राजस्थान यात्रा वेबसाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो राजस्थान में मंत्री है और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिट्स पिलानी की हीरक जयंती के अवसर पर कितने, जी हाँ दोस्तों, कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिट्स पिलानी जो बिट्स पिलानी राजस्थान में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है शिक्षा के लिए, और हीरक जयंती यानी 60 साल पूरे होने के अवसर पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में बिट्स पिलानी की हीरक जयंती के अवसर पर 60 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी होगा। इसके संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा 4 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1964 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी यानी बिट्स पिलानी की स्थापना के 60 वर्ष पूरा करते हुए तो इस वर्ष अपनी हीरक जयंती है वो ये संस्थान मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों के सूची जारी की गई है। उस सूची में जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला था। तो जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल थ्रियोफिलिया ने नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों के नामों की सूची जारी की थी। इसी सूची में राजस्थान से 5 शहरों को शामिल किया गया था। इस सूची में जैसलमेर को दूसरा स्थान दिया गया था, अजमेर के पुष्कर को 5वां स्थान, उदयपुर को 7वां, भरतपुर 12वें स्थान पर और जोधपुर 25वें स्थान पर रहा था। राजस्थान के बाद कर्नाटक के 4 शहरों को इस सूची में जगह मिली है। इस सूची में गोवा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित जो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, जहाँ राजस्थान सरकार की ओर से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसका नाम है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स यानी RERFTF, जिसका कार्यकाल है वो कब तक रहेगा। तो 31 मार्च 2028 तक इस टास्क फोर्स का कार्यकाल रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार के द्वारा
जो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है अक्टूबर 2024 में। और इस टास्क फोर्स का जो उद्देश्य है वो प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों में विकास कार्य करना है। इसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2028 तक इस टास्क फोर्स का कार्यकाल रहेगा। टास्क फोर्स के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे और इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो वित्त विभाग रहेगा। इस टास्क फोर्स की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील संबल योजना का क्रियान्वयन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो कालीबाई भील संबल योजना, जो योजना को अगर बात करें तो 3 योजनाओं को मिलाकर इस योजना का नाम बदला गया है और ये राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा 7 योजनाओं के नामों का परिवर्तन किया गया है। नाम परिवर्तित की गई जो सभी योजनाएं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई है, इन योजनाओं के नाम के आगे इंदिरा महिला जुड़ा हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है। इस निर्णय के तहत निम्नलिखित जो 3 प्रमुख योजनाओं को विलय करते हुए नाम बदला गया है। कालीबाई भील संबल योजना नया नाम रखा गया है। योजनाएं कौन कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। तो ये तीनों योजनाओं को एक करके कालीबाई भील संबल योजना इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में बेहतर काम करने के उद्देश्य से जयपुर रग्स और किसके बीच एक MOU किया गया है? यहाँ दोस्तों जयपुर रग्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के मध्य इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में बेहतर काम करने के उद्देश्य से जयपुर रग्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एक समझौता यानी MOU हुआ था। यहाँ दोस्तों इस समझौते के तहत हैप्पीनेस फाउंडेशन और जयपुर रग्स द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर रग्स इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा जो कि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाएगा? तो इसका स्थापना दिवस ध्यान रखना दिसंबर माह में, यानी कि 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा BSF का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 1 दिसंबर 2024 को जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यह दूसरा मौका है जब राजस्थान BSF की स्थापना दिवस की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर लगातार चौथी बार BSF का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान फ्रंटियर के जो वर्तमान में IG है ML गर्ग। इसके अलावा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में जोधपुर कौन से स्थान पर है? तो इसमें जोधपुर की अगर बात करें तो 34वां स्थान जोधपुर को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर है वो 37वें स्थान पर है, जोधपुर का 34वां है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के तहत हाल ही में किए गए मूल्यांकन में जोधपुर और जयपुर सहित राजस्थान के प्रमुख शहरी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन में खराब प्रदर्शन किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों की सूची में जोधपुर को 34वां स्थान मिला है, जबकि जयपुर 37वें स्थान पर है। राजस्थान के जयपुर में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर 7 सितंबर को यह पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व टीकाकरण दिवस जो हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व टीकाकरण दिवस जो हर साल 10 नवंबर को मनाते हैं, इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस साल 2024 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की जो थीम है, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। टीकाकरण पर भारत सरकार की जो पहल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष यूविन पोर्टल का शुभारंभ जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण पूर्णतः डिजिटल रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन होंगे? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष बनेंगे। इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और एमडी हर्षवर्धन अग्रवाल 97वीं वार्षिक आम बैठक में फिक्की के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, जो कि वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, जबकि अनीश शाह का ये स्थान लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की जो भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर जी में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर में जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो पशु मेले का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर, जी हाँ दोस्तों, लाइक का बटन और शेयर का बटन आपको दोनों ही प्रेस करना है। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें जीके सर्च इंजन। इसके अलावा PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।